सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर की एक एक्सरसाइज बुक के बारे में, जो कि लिखी गई है बाय रविंद्रनाथ टैगोर। एंड इस आज हम स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक लड़की के नाम पे है मेनली। जो मेन हेड कैरेक्टर, जो कि हम कह सकते हैं हाईलाइटेड कैरेक्टर है, जिसका नाम है उमा, जो कि एक गर्ल चाइल्ड है इन बंगाल। उसकी जो जॉय है और सॉरो जो है, उसका इनोसेंट एंड उसके जो भी एस्पायरेशंस है, उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। वो एक लड़की ऐसी है जो कि पढ़ना चाहती है, जो कि मतलब कि लड़कियों को पढ़ने देना उस समय मतलब बहुत ही बड़ी बात होती थी। एंड वो लड़की ऐसी है जो कि पढ़ने में इंटरेस्टेड है। एंड वो एक छोटी सी बच्ची है, उसने अभी अभी लिखना सीखा है। अभी अभी मतलब जैसे कहते हैं ना, बच्चा जब लिखना सीखता है तो वो दीवार वगैरह ख़राब करता है एंड पेपर वगैरह जो भी मिल जाए उसको वहाँ पे कुछ ना कुछ लिखता रहता है। तो वैसे ही वो है, अभी छोटी सी बच्ची है एक। द वेरी फर्स्ट सेंटेंस ऑफ स्टोरी टेल्स अस कि एक छोटी सी बच्ची है, जो कि उस समय गर्ल्स को जो है उस समय एक्सपेक्टेड नहीं होता था कि एजुकेशन मिल सके, और वो भी रविंद्रनाथ टैगोर के टाइम पे। रेदर उनको ये बोला जाता था कि आप जो है राइटिंग रीडिंग वगैरह इनसे तो बिल्कुल ही दूर रहो। आपको क्या करना सीखना चाहिए, जो कि खाना वगैरह बनाना, क्योंकि आपको घर के काम ही एट द एंड ऑफ द लाइफ करनी है। लिटिल उमा जो है वो कंसीडर किया जाता था ट्रबलसम। वो ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा घर में डिस्टर्ब कर सबको परेशान कर रही है। बट सब उसकी इस चीज़ को टॉलरेट कर लेते थे, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा छोटी बच्ची थी वो भी। उसने अभी अभी जो है लिखना सीखा था, तो वो हर जगह जो है अपने वर्ड्स वगैरह लिख देती, अपने नाम वगैरह लिख देती थी। फाइंडिंग अ कॉपी ऑफ नॉवेल्स ऑफ हरिदास सीक्रेट्स, शी रोट अ फ्रेज ब्लैक वाटर रेड फ्लावर ऑन एवरी पेज। उसे एक पेपर मिला और उस पर उसने हर जगह क्या लिख दिया, ब्लैक वाटर काला पानी और लाल फूल, हर पेज पे लिख दिया। शी रोट ऑन द पेजेस ऑफ द फैमिली अल्मेनिक, मतलब कि उसने जो फैमिली के वो नहीं होती, आई थिंक बुक्स वगैरह होती है कुछ, जिसपे सारी पीढ़ी दर पीढ़ी सब कुछ लिखा जाता है, उस पर भी उसने लिख दिया। और उसने अपने फादर के अकाउंट बुक पे भी ये सब चीज़ें लिख दी। बट इनिशियली उसे कुछ भी डाटा वाटा नहीं किया ज़्यादा, एंड क्योंकि भाई बच्ची है तो उसको छोड़ दिया गया। बट वन डे उसने एक मिस्टेक कर दी। उसने अपने भाई गोविंद लाल के ऐसे मतलब कि उसके लिख दिया, उसके बुक कॉपी वगैरह पे कुछ ना कुछ। गोविंदलाल used to frequently write for newspapers, तो थ्रो ही डिड नॉट अपीयर टू बी कैपेबल ऑफ डीप थाट्स। तो ये बताया भी गया है कि उसका भाई इतनी ज़्यादा उसमें डीप थाट्स नहीं थे, ये इतना ज़्यादा अच्छा राइटर वगैरह नहीं था वो। बट या फिर भी अभी वो लिखना उसने शुरू कर रखा था। एट द सेम टाइम नॉट डिड ही यूज़ मच लॉजिक इन हिज राइटिंग, कभी वो ज़्यादा लॉजिक भी यूज़ नहीं करता था अपनी राइटिंग्स में। नेवरदलेस मेन जो है वो अपनी पावर दिखाता है। एंड जब उसकी जो बहन है उसकी कॉपी अगर ख़राब कर देती है तो वो उसे स्कोल्ड मारता भी है एंड उसे डांटता भी है। उमा का जो ब्रदर है वो मतलब कि उसे बहुत ज़्यादा बीट मतलब मारता है एंड उससे सारे राइटिंग टूल्स ले लेता है, मतलब जो भी उससे वो लिख रही होती है, पेन पेंसिल जो भी इससे भी चीज़ से भी लिख रही होती है वो, उस सब चीज़ों से वो ले लेता है। एंड जितना मुझे याद है ना, उस समय ना कोयल से लिखा जाता था, कोयले से, जैसे कोयले का काला सा होता है ना कोयला, तो उसी से लिखा जाता था। तो वो उसी को आई थिंक उसने उससे छीन लिया था। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम गोविंद लाल जो है वो उसने वापस उसके राइटिंग टूल्स जो है वो रिटर्न कर दिए थे, एंड ऑल्सो एक गिफ्ट की थी एक्सरसाइज बुक। फ्रॉम दैट डे उसने सारी चीज़ें अपनी एक्सरसाइज बुक पे लिखना शुरू कर दी थी उमर ने अपनी लाइफ की। मैनी ऑफ इंडिविजुअल थाट्स लाइन्स एंड पोएम्स एंड प्रोज फाउंड अ प्लेस इन दिस एक्सरसाइज बुक। तो बहुत सारी चीज़ें उसने अपनी इस एक्सरसाइज बुक में लिखी। वेरी सुन हाउएवर उसके जैसे कहते हैं ना, उस समय में वही जल्दी शादी हो जाती थी, तो उसे भी एट द एज ऑफ 9 उसे प्यारी मोहन मतलब कि जो प्यारे मोहन उससे शादी कर दी गई। अ फ्रेंड एंड लिटरली एसोसिएट ऑफ हर ब्रदर, मतलब यहाँ पे जो गोविंद लाल है उसका जो दोस्त है प्यारे मोहन, उससे उसकी शादी कर दी थी उसकी बहन की। चाइल्ड मैरिज उस समय बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थी। एंड एट द सेम टाइम उसे पार्ट भी कर दिया था द पार्टिंग एडवाइस डेट यूमे हैज़ बीन गिवन, मतलब कि जब जैसे कहते हैं ना विदाई के समय उसको क्या एडवाइस किया गया था, तो उसे बोला गया था कि पढ़ाई से मतलब कि पढ़ाई लिखाई से जो है बिल्कुल दूर रहना, और घर पे मतलब सबका ध्यान रखना। बस उसको एक चीज़ ज़रूर बोली गई थी कि पढ़ाई लिखाई से दूर रहना, जो कि नहीं बोलनी चाहिए थी। बट उस समय लड़कियों को पढ़ाई लिखाई का कोई ज़्यादा वो नहीं करना दिया जाता था, तो इसलिए उसको ये बात बोली गई। हर हार्ट रेंडिंग आउटब्रिंग्स, मतलब कि वो एक टाइप से होती है जैसे दुखी हो गई थी बहुत ज़्यादा। इफ़ डैडा कम्स टू टेक मी होम जस्ट वंस आई विल नेवर स्पॉइल हिज राइटिंग्स अगेन। वो पता है जब उसकी शादी हो गई थी तो उसके बाद वो उस घर को इतनी जल्दी समझ नहीं पाती। एक 9 साल का बच्चा वो कैसे इतनी जल्दी किसी घर को समझ सकता है। तो वो कहती है कि अगर वो डैडा बोलती है, डैडा मतलब उसके अपने भाई को बोलती है वो, कि अगर मेरे भाई जो है मुझे यहाँ से कभी भी ले जाएंगे तो मैं उनकी जो है कभी भी कोई भी बुक वगैरह कोई भी राइटिंग उनकी स्पॉइल नहीं करूँगी। एंड मैं उनसे बैक करती हूँ, मतलब मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ कि वो, मैं बस मैं ये चाहती कि वो मुझे फिर से घर ले जाएँ, एंड मैं उन्हें कभी भी ऐसा कोई भी मतलब काम नहीं करूँगी जिससे वो जो है वो परेशान हो। तो जिससे उसे पता चलता है, इस स्टोरी में पता चलता है कि वो कितनी ज़्यादा परेशान थी आफ्टर मैरिज ऑल्सो।
वो एक्सरसाइज बुक जो है वो कई बार लिख लेती थी छुप छुप के, बट मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो पहले छुप के लिख लेती थी, बट बाद में जो है यहाँ पे प्यारे मोहन के जो सिस्टर्स वगैरह हैं वो जो है प्यारे मोहन को बता देती थी। एंड बाद में प्यारे मोहन जो है उसे बहुत ज़्यादा स्कोल्ड वगैरह करता था, उसे डांटता करा था कि क्यों लिखती हो तुम ये सब चीज़ों के बारे में। द गॉडेस ऑफ लर्निंग सरस्वती हैड नेवर मेड इवन अ सो सीक्रेट अ विजिट टू वुमेन्स क्वार्टर्स ऑफ देयर हाउस। जब उमा लिखती थी तो जो प्यारे मोहन की जो बहनें होती थी वो ऐसे छुप छुप के देखती थी, और उसको जो है कंपेयर किया गया सरस्वती जी से, जो कि एक पढ़ाई की मतलब देवी है। तो उनसे कंपेयर किया गया कि जब सरस्वती जी ने भी बाई चांस लिखना शुरू किया होगा, उन्हें भी कभी इतने ज़्यादा घूर घूर के, इतना छुप छुप के नहीं देखा गया होगा जितना उमा को देखा गया। उमा हस्बैंड जो था वो बहुत ज़्यादा मतलब कि हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाता था उसे, एंड वो जो था हर चीज़ में बाद में उमा को डांटता भी था कि तुम्हारे को क्या ज़रूरत है पढ़ाई लिखाई करने की, एंड ये चीज़ें मत करो, इन चीज़ों को भूल जाओ, ये सब चीज़ें वो बोलता रहता था अपनी वाइफ को। एंड उसकी वो वाइफ ही लगी उमा तो। आफ्टर स्कोल्डिंग एंड मोकिंग उमा डिड नॉट राइट एक्सरसाइज बुक फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत ज़्यादा जब उसको डांट पड़ने लग गई थी तब उसने एक्सरसाइज बुक लिखना वगैरह छोड़ दिया बहुत टाइम तक। एंड अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी, गॉडेस दुर्गा जो है वो विजिट करती है पेरेंटल होम वंस ड्यूरिंग ऑटम। तो मतलब कि जो भी मतलब बेटियां होती है वो ऑटम के सीज़न पे एक बार विजिट करते हैं अपने घर में। ये एक ट्रेडिशनल बंगाली का सॉन्ग भी है कॉल्ड अगमानी, अगामानी आई थिंक ये सॉन्ग है कोई। इस सॉन्ग संग टू वेलकम हर। उमा को आइडेंटिफाई किया था फॉर हर लॉन्गिंग टू बी हर मदर विद द गॉडेस उमा, अनदर नेम ऑफ गॉडेस दुर्गा। उसकी जो सिस्टर इन लॉ है अगेन उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया कि उमा जो है फिर से उसने लिखना शुरू कर दिया है। हर हस्बैंड वॉज ऑल्सो इन्फॉर्म्ड अबाउट इट, और उसके हस्बैंड को फिर से इन्फॉर्म करना शुरू कर दिया। प्यारे मोहन ने इस बार एक सीरियस व्यू लिया, एंड उन्होंने क्या किया, उन्होंने ही स्नैच द एक्सरसाइज बुक, उन्होंने उससे जो एक्सरसाइज बुक थी वो छीन ली विद दैट लिटिल गर्ल, मतलब उस लड़की से एक छीन ली, एंड रीडिंग अलाउड फ्रॉम इट वाइल हिज थ्री सिस्टर्स लाफ्ड। मतलब कि उसको फिर वो पढ़ने लग गया, भाई वो जो उमा थी वो अपनी लाइफ के बारे में लिखती थी वो क्या फेस कर रही है, एंड वो इतनी तेज तेज पढ़ने लग गया पूरे घर में। एंड वो जो उमा जी थी वो बहुत ज़्यादा शेम फील कर रही थी। एंड जो तीनों ही बेटियां थी, मतलब कि तीनों बेटियां नहीं गई हैं, प्यारी मोहन की जो बहनें वगैरह थी वो जो है वो एक टाइप से कहते हैं ना बहुत ज़्यादा हंसने लग गई। सब्सिक्वेंटली उमा डिड नॉट रिसीव हर एक्सरसाइज बुक बैक, उसे वापस कभी भी वो एक्सरसाइज बुक नहीं मिली। प्यारे मोहन टू हैड एन एक्सरसाइज बुक, प्यारे मोहन के पास भी अपनी एक्सरसाइज बुक थी जिसमें वो अपनी लाइफ वगैरह के बारे में लिखते थे। बट सेज द राइटर रिग्रेटफुली, देयर वॉज नो बेनिफेक्टर ऑफ ह्यूमन काइंड टू सीज दैट बुक एंड डिस्ट्रॉय इट। इन अनदर वर्ड्स, द जेंडर बायस अगेंस्ट वुमेन इन सोसाइटी गिव मेन। तो इसमें जो है ना मेंस को बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई जब से जो है जेंडर बायस हुआ। बट देयर वॉज नो बडी टू स्नैच एंड डिस्ट्रॉय अ मेंस राइटिंग्स। कोई भी ऐसा नहीं था जो कि जो आदमियों ने जो लिखा उसको स्नैच कर दे, उसे फाड़ दे, चाहे उसकी कोई इंपॉर्टेंस ना हो, चाहे उसका कोई फ़ायदा ना हो। जैसे कि हम बात करें अगर गोविंद लाल जो थे, उनकी भी कोई बहुत अच्छी राइटिंग नहीं थी, जो कि मतलब उमा के भाई जो थे उनकी कोई बहुत अच्छी राइटिंग नहीं थी, बट कोई उन्हें मना नहीं करता था। बट अगर एक लड़की लिख रही है तो उससे सीधा बुक्स ही छीन ली जाती थी, विच मे बी फुल ऑफ नॉनसेंस एंड प्रेजुडाइसेस। करते हैं इसी के साथ अपनी आज की वीडियो को एंड। अगर आपको जो है व्लॉग चैनल्स देखना पसंद है तो आप मेरे व्लॉग चैनल चेकआउट कर सकते हैं। एंड येस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट्स में अपना रिव्यू मत लिखना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।